जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता ब्लॉग। और आज है 30 जून और आज मैं जो ब्लॉग कर रही हूँ आफ्टरनून से कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। आज हमारी सोसाइटी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलदेव और उनकी बहन सुभद्रा को आज यहाँ पे विश्राम के लिए कुछ टाइम के लिए लाया जाएगा। तो आज का जो महाभोजन होगा वो तो वहीं पे होगा नाइट में, लेकिन उसके साथ यहाँ पे सोसाइटी में सब लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बनाने को कहा जाता है। तो मुझे भी कहा जाता है क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, तो सब मुझे यही बोलते हैं कि तुम उड़ीसा से हो तो तुम तो पूरी कई बार गई हुई हो तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। बस उसमें जिंजर गार्लिक अनियन ये सब ऐड मत करना, बाकी तुम कुछ भी बना सकती हो। तो ऐसा नहीं है कि बना के लाना है, चाहो तो आप खरीद के फ्रूट्स दे सकते हो, नमकीन मिक्सचर्स वगैरह भी, और बनाने को आप मीठे चावल बना सकते हो, खीर बना सकते हो, पकोड़े बना सकते हो, कुछ भी। ये जो सिस्टम है, मतलब ये भगवान जो हमारे यहाँ सोसाइटी में आते हैं विश्राम करने के लिए, ये एक्चुअली लास्ट ईयर 23 से स्टार्ट हुआ है, तो ये सेकंड टाइम हो रहा है। तो इसलिए मुझे भी कहा गया है। तो लास्ट ईयर मैंने बनाया था बेसन विदाउट अनियन गार्लिक जिंजर, सिर्फ उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ। तो काफ़ी कुछ सोचने के बाद मुझे लगा कि चलो आज मैं गुलगुला बनाऊँगी। आई नो इट साउंड लिटिल बिट फनी, बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बोल दिया गया है कि बना सकते हो। क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि मालपुआ बनाऊं, बट मालपुआ मैंने एक बार प्रैक्टिस किया था तो थोड़ा सा बिखर गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो गुलगुला बनाते हैं, वो ज़्यादा इजी भी रहेगा और अच्छा भी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बनाना है, थोड़ा सा ही बनाना है। तो वो रेसिपी आज मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। सो यही आज का जो ब्लॉग मेरा होने वाला है, ये भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर होने वाला है। सो कैसे हमारी सोसाइटी में सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे लाया जाता है, क्या क्या होगा, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, तो पहले हम लोग लंच करेंगे। इतने में मैं तो उसके बाद ही उसका गुलगुला बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी, उसकी रेसिपी आपको बताऊँगी। तो चलिए थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हैं। लंच तो मेरा बन चुका था, तो मैं सोच रही थी गुलगुला की तैयारी करूं, बट इतने में ही अनी ने वीडियो कॉल कर दिया। और वीडियो कॉल में हमने क्या देखा कि अनी गए हुए हैं ये आम की बागान पे, जहाँ पे खूब बड़े बड़े छोटे छोटे मैंगो सारे तरह के लगे हुए थे। तो अनी यहाँ पे हमें यही दिखा रहे थे, और अनी साथ में कह भी रहे थे कि यहाँ पे जितने भी आम के पेटीज बना के एक्सपोर्ट होते हैं तो तुम्हें भी चाहिए क्या, क्योंकि अनी हर बार लेके आते हैं। बट इस बार मैंने मना कर दिया, क्योंकि अभी जो रिसेंट अनी लाए हैं मैंगो वही मेरे ख़त्म नहीं हुए, तो मैं फिर नया मंगा के और करती क्या। और ये देखिए आम का बागान देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरा मन होता है ऐसी चीज़ें देखना, जाना, मुझे एक्सप्लोर करना बहुत मज़ा आता है। तो बस अनी के साथ बात ख़त्म करने के बाद अब मैं यहाँ पे गुलगुला की तैयारी कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने 3 कप ये आटा लिया है। देन उसमें ऐड करूँगी ये थोड़ा सा नमक, और देन सौंफ और थोड़ी सी इलायची। तो बस इसको अब धीरे धीरे मैं गुड़ के पानी के साथ इसे मिक्स करूँगी। और इसका ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है, जो है थोड़ा सा थिकनेस होना चाहिए। और इस गुड़ के पानी को मैंने गर्म करके ठंडा कर दिया था, सो इसकी थिकनेस इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो अब मैं इसे 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी, और तब तक हम लोग ये लंच कर लेते हैं। आज का लंच मेरा पूरा सिंपल सादा ही है। आज मेरा कोई नॉनवेज संडे नहीं है, क्योंकि आज हम इवनिंग में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे, सो इसलिए आज हम पूरे वेज में हैं। और यहाँ हम नेटफ्लिक्स पे एक न्यू एपिसोड आया हुआ था, ये सुपर सेल, तो हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं। इसके एक ही एपिसोड के 6 एपिसोड हैं कुछ एक ही सीरीज़ में, तो छोटा ही लगा हमने, तो चलो देख लेते हैं। सो लंच वगैरह अच्छे से करने के बाद मेरा बस स्टार्ट कर दिया मैंने भगवान जी के लिए ये भोग बनाना। तो काफ़ी अच्छा फ्लपी ही हो गया था, और इतने टाइम बाद गुलगुला बना रही हूँ, मतलब ये भी मैं कम ही बनाती हूँ मैं, तो अब भगवान के लिए बना रही हूँ तो सोचा यही बनाऊँ। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, मालपुआ बनाने की सोचा, उसे ट्राई किया, बट वो इस तेल में आके बिखर रहा था। डोंट नो क्या कहाँ मिस्टेक कर दिया मैंने, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये गुलगुला ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ईजी भी है और बन भी जाएगा ऐसा मुझे लगा। और यस, ये देखिए बड़े अच्छे ही बने थे, गोल ही बने थे, क्योंकि डालते टाइम ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल बिखरे से बनेंगे, बट
मैं अपनी तरफ से सैटिस्फाई हूँ, मैंने अच्छा ही बनाया था। तो यहाँ पे मैंने आटे के बनाए थे और देन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा बनाना भी पड़ा हुआ है, तो बनाना मिक्स करके भी एक मालपुआ मालपुआ नहीं, ये गुलगुला बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, थोड़े से बनाना उठाया और बस अच्छे से मैश करके सेम वही आटा लेना है, नमक, सौंफ और थोड़ी-सी इलायची मिक्स करके गुड़ लिक्विड में आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा-सा एक बिल्कुल थिक बैटर बना लेना है। बस सोचा था मैं सिर्फ़ आटे का ही गुलगुला बनाऊँगी, बट मैंने 2 टाइप के बना लिए। ये बनाना वाला गुलगुला बना लिया और दूसरी साइड ये प्लेन आटे वाला ही बना लिया। सो भगवान को थोड़ा-सा मंदिर में चढ़ा दिया और बस हमने 1-2 टेस्ट करके देखा, अलग ही वो बनाया था मैंने। सो वो अच्छा ही लग रहा था और देखिए काम करते-करते इवनिंग भी हो गया और ये देखिए मेरा सिंपल सा लुक और ये देखिए सूट भी थोड़ा लूज़ हो गया। ये वैसे भी थोड़ा लूज़ ही था पहले से और थोड़ा-सा और लूज़ हो गया और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि देखो कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। मतलब एसी भी अभी ठीक से मतलब काम ही नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस ऑलमोस्ट 7:30 या नहीं 7:30 से तो ज़्यादा ही हो गए थे उस टाइम। तो अभी मैं बस भागती हुई जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी उस 56 भोग में से ये भोग वहाँ पे रखना है, लेकिन मैं लेट हो गई क्योंकि मेरे बड़े बेटे का ट्यूशन भी था। सो बस अपना यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी का भोग पकड़ा और मैं निकल गई हूँ भगवान जी के दर्शन के लिए। नियम के अनुसार अभी पुरी में जगन्नाथ टेम्पल 15 डेज के लिए उसके कपाट को बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी इस वक्त भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा अभी बीमार है। सो 15 डेज तक भक्तों को भी उनके दर्शन नहीं करने दिया जाता है टेम्पल में और जब वो ठीक हो जाते हैं तब वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं और तभी रथ यात्रा शुरू होती है। और ये देखिए यहाँ पे प्यारे से ये बोट में ये लड्डू गोपाल को मतलब कि बोट की राइड कराई जा रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो सब अपने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल को लेके आए थे और सब एक एक करके उनको बोट राइड दे रहे थे। तो बस थोड़ा सा मैंने ये देखा और उसके बाद पहुँच गई मैं अपनी नेबर भाभी के पास। तो उनसे मैंने पूछा कि मैं प्रसाद कहाँ पे रखूँ, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि वहाँ पे जाके रख दो। तो बस मैं वहाँ पे गई और मैंने प्रसाद वहाँ पे रख दिया और मतलब मेरे लिए तो ये हो गया कि चलो मेरा टाइम पे पहुँच गया क्योंकि 56 भोग की थाली ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। थोड़ा बहुत और थे जो मतलब थे और जो नहीं कर पा रहे थे जैसे मैंने आपको बताया वो बाहर से भी खरीद के दे सकते थे। और ये देखिए 56 भोग जो कि मतलब सब अपने घर से ये बना के लाए हैं। इसमें से थोड़ा बहुत है बाहर का भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दही बड़ा जो आप करी वाला, ये छाछ वगैरह, ये खीर, ये सारे घर से बनाए हैं। और जो अपनी श्रद्धा से कुछ देना चाहते हैं तो फ्रूट्स दे सकते हैं, चॉकलेट, बिस्किट और लस्सी, कुछ भी आप दे सकते हो, अपनी मन की श्रद्धा है। तो मैंने तो दे दी। और ये देखिए वहाँ पे अगर आपने ध्यान हो तो मेरा गुलगुला भी रख दिया गया है वहाँ पे। तो 56 भोग तैयार होने में और थोड़ा सा रहता है, तो वो भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। इतने में भगवान जगन्नाथ जी आ ही जाएंगे दर्शन देने के लिए, तब ये पूरी 56 भोग की थाली तैयार हो जाएगी। और इस बार मैंने काफ़ी चेंज देखा। लास्ट ईयर कुछ लोग ही ऐसे मिट्टी के मटके में लेके आए थे भोग जो घर से बनाया होगा। इस बार ज़्यादा ही लोग ये मिट्टी के घड़े पे बना के लाए हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर अगर मैं भी बनाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि मैं भी मिट्टी का घड़ा यूज़ करूं, क्योंकि पूरी में ऐसा होता है जगन्नाथ भगवान जी का जो महाप्रसाद भोग बनता है वो ऐसी ही मिट्टी के बर्तन में ही बनता है। और जो भोग लेके जाते हैं लोग, प्रसाद लेके जाते हैं, वो भी मिट्टी के बर्तन में ही दिए जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसी ही सेवा करते हैं, तो इसलिए अपने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल को अच्छा सा तैयार करके लोगों ने वहाँ पे बोट राइड कराया। और यहाँ मैंने अपने कुन्नू को भी कहा कि चलो इस लड्डू गोपाल को तुम भी थोड़ी सी बोट राइड करा दो। तो बस मेरे कुन्नू को भी बहुत अच्छा लगा। अब इनको भी कराया तो फिर मुझसे भी नहीं रहा गया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा इस लड्डू गोपाल को बोट राइड करा दूँ। तो बस मैं भी लग गई, पहुंच गई अपने लड्डू गोपाल के पास उनको बोट राइड कराने के लिए।
और थोड़ी सी उनसे विश भी ले लिया। और सच में बहुत प्यारे लग रहे थे ये लड्डू गोपाल, मतलब सबके ही बहुत प्यारे लग रहे थे। और बस हाथ जोड़े और थोड़ी सी राइड करा के मैं वहाँ से आ गई और बैठ गई अपनी फ्रेंड के पास। ये मेरी नेबर फ्रेंड है। सो बस अब यहीं पे हम लोग अपने भगवान जगन्नाथ जी का वेट कर रहे हैं, वो पास में ही है। सो बस थोड़ा सा भजन वगैरह थोड़ा सा सुन रहे थे और उसके बाद ही धीरे धीरे टाइम ऐसे ही निकलता जा रहा था। और ये वो जगह है जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी को, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को विश्राम कराया जाएगा। और धीरे धीरे देखो हमारी सोसाइटी की भीड़ भी अब इकट्ठी होती जा रही है जितना जितना। और इस बार कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, नहीं तो लास्ट ईयर 23 से ही स्टार्ट हुआ था, 2023 से ही ये सेकंड टाइम हो रहा है। तो लास्ट ईयर तो काफ़ी जल्दी हो गया था, बट इस बार पता नहीं थोड़ा सा लेट हो गया है। लेट नहीं, काफ़ी लेट हो गया। नहीं तो लास्ट ईयर मुझे याद है बहुत ही जल्दी हो गया था, हमें एंट्री वगैरह सब हमने देख लिया था। सो ये देखिए भगवान के 56 भोग की थाली भी तैयार हो गई। अब इसे बस भगवान जी के यहाँ भोग चढ़ाना है और बस फिर उनका खाया हुआ प्रसाद हम भक्त ग्रहण कर लेंगे। सी कौन मिला मुझे, ये है हमारी स्वाति मैम, मतलब मेरे बड़े बेटे की मैम। और ये भी एक नेबर मेरी फ्रेंड शीतल। सो ये मुझे मिल गई थी, तो इनके साथ थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड कर लिया। और यहाँ पे जो कहते हैं कि महाप्रसाद का अरेंजमेंट यहाँ सब कर लिया गया है। इस बार कंपेयर करूँ तो लास्ट ईयर की, तो इस बार काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि तब हमारा फर्स्ट टाइम था तो अरेंजमेंट में थोड़ी सी मतलब जल्दी भी था और मतलब इतना नहीं किया था, इतना डेकोरेशन वाला सिस्टम भी नहीं था। बट इस बार मैं देख रही हूँ तो काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट भी की हुई थी। भक्तों के लिए चेयर्स वगैरह भी थे, और नहीं तो लास्ट ईयर चेयर्स तो थे बट इतने नहीं थे। सो ये देखिए टाइम हो गया जगन्नाथ भगवान जी के हमारे अपार्टमेंट में एंट्री करने का। वो के चेहरों पे खुशी देखने लायक थी, जैसे ही मतलब उन लोगों ने भगवान जगन्नाथ जी को देखा। सो दूर से ही बस मतलब एक लाउड सा साउंड आने लगा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये देखिए। सो अभी बस थोड़ी सी वहीं पे थोड़ी सी आरती होगी और फिर हमारे अपार्टमेंट में इनको अंदर ले आया जाएगा। भक्तों की इंतज़ार हुई ख़त्म और ये देखिए आ गए हमारे जगन्नाथ भगवान जी के बड़े भाई बलभद्र, इन्हें बलदेव भी कहा जाता है, और उनकी बहन सुभद्रा, और उनके साथ ही भगवान जगन्नाथ जी को भी लाया जाएगा। सो हम भक्तों की आंखों में तो मतलब एक चमक सी आ गई कि चलो भगवान जी आ गए। और बस चलिए आप भी मेरे साथ भगवान के दर्शन कर लें। यहाँ भगवान जी के दर्शन तो हो गए और पीछे से मेरे बच्चों को भी भूख लग गई। सो बस क्या करती, तो लग गई मैं लाइन में और अपने बच्चे के लिए प्लेट लगानी शुरू कर दी। तो ये है महाप्रसाद, तो इसमें है पम्पकिन की सब्ज़ी, छोले, आलू करी, खीर, पूरी और राइस।
जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी था। सो ये जो 2 प्लेट है ये मेरे कुन्नू की है और उसके फ्रेंड अर्जुन की है। सो मैं यहाँ पे इस प्लेट की रखवाली कर रही हूँ और मेरी फ्रेंड बच्चों को ढूँढने के लिए गई हुई है, क्योंकि उन बच्चों ने काफ़ी हमें परेशान कर दिया था कि मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। सो उस टाइम हमने कहा कि बच्चों पहले भगवान के दर्शन कर लो, उसके बाद हम आपके लिए खाना लाएँगे। सो बस भगवान के दर्शन भी हो गए और हमने प्लेट भी लगा दी और ये देखिए यहाँ पे वो भक्त भी, उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया था और बाकियों ने भी खाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे मेरे कुन्नू ने और उनके फ्रेंड अर्जुन ने भी खाना स्टार्ट कर दिया था। तो इन दोनों के खाने के बाद फिर हम मम्मा भी खाने लग जाएंगी, या फिर इन बच्चे जो प्रसाद बचाएंगे इसमें, तो वो प्रसाद मेरे पेट में चला जाएगा। तो ये महाभोजन है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप खड़े होके ही खाना है। आप यहाँ पे आराम से बैठ के तसल्ली से खाओ और यहाँ पे जो अपने भाव से सेवा करना चाहते हैं भगवान जी के, ऐसे आप उनकी सेवा कर सकते हो। तो मैं तो वहाँ सामने गई, हाथ जोड़ के आई और अपने कुशल मंगल अच्छी के लिए कामना किया, अपनों के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। सो जो उड़ीसा नहीं जा सकते, पुरी नहीं जा सकते हैं, तो बस मेरे वीडियोस, मेरे ब्लॉग के थ्रू से आप भी यहाँ पे भगवान के दर्शन कर लो और अपनी विश पूरी कर लो। और उसके बाद तो बच्चों को भी खिला दिया, मैंने भी खा लिया। सो जाने से पहले एक और बार भगवान जी के दर्शन कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद अगले साल ही भगवान जी के दर्शन होंगे। सो बस अब हम आ चुके हैं और यहाँ अगर आप नोटिस करो तो ये फ़ोन कवर देखो मेरा, ये वही फ़ोन कवर है जो कुन्नू ने मेरे लिए मेरी एनिवर्सरी में बनाया था, जो कि मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैं पूरा लास्ट तक रुकी थी भगवान सबकी विदाई होने तक, बट इस बार नहीं रुकी क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों के स्कूल भी हैं, सो थोड़ा सा काम भी है। सो और लास्ट ईयर ये भी था कि अनी भी थे साथ में, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस बार मैं अकेली थी तो इसलिए सारा मैनेज अकेले ही करना था। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं वापस घर। काफ़ी अच्छा था, भगवान जी के दर्शन भी हो गए, भोग भी खा लिया और थोड़ा सा प्रसाद भी लाए थे वो भी खा लिया। सो आज का मेरा ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू डे के साथ। सो तब तक के लिए क्या बोलना है कुन्नू, बोलो बाय बाय, टेक केयर, जोहार। बाय बाय, जोहार।